हमारी सबसे पहली रिसर्च का नाम है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो होती है इट इज़ यूज टू फाइंड सोल्यूशन टू एवरीडे प्रॉब्लम। हम जिस रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड करते हैं उस रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जैसे कि इलनेस होगी या डेवलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ होगी, तो हम जब भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो ऐसी रिसर्च अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। Applied research refers to scientific study and research that seeks to solve practical problem। जब हम किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उस रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इम्प्रूव एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। हम चाहते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो। ट्रीट और क्योर आ स्पेसिफिक डिसीज़। हम डिसीज़ वगैरह का जो सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसकी मेडिसिन क्या हो सकती है। दैट इज़ द अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट रिसर्च का नाम है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च इज़ ड्राइवन बाय अ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट इन अ साइंटिफिक क्वेश्चन। द मेन मोटिवेशन इज़ टू एक्सपेंड मैंस नॉलेज, नॉट टू क्रिएट और इन्वेंट समथिंग। द मेन मोटिवेशन इज़ टू एक्सपेंड मैंस नॉलेज, नॉट टू क्रिएट और इन्वेंट समथिंग। जब हम चाहते हैं कि नॉलेज में इजाफ़ा करना, कोई पर्सन चाहता है कि उसके नॉलेज में इजाफ़ा हो किसी भी इशू से रिलेटेड, तो ऐसी रिसर्च को जो हम अपने नॉलेज में इजाफ़े के लिए करते हैं डैट इज़ कॉल्ड द बेसिक रिसर्च। इसको फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। इसके 3 नेम हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन। यूनिवर्स कैसे बनी। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किस चीज़ से बने हैं। कंपोज्ड ऑफ। व्हाट आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कंपोज्ड ऑफ। किस चीज़ से बने हैं ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये तमाम क्या है, ये बेसिक रिसर्च है कि हम जानना चाहते हैं। हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं तलाश कर रहे हैं, हम सिर्फ जानना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। उसके बाद है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशन का मतलब ही है कि दो चीज़ों को आपस में कोरिलेट करना। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन और स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग 2 और मोर वेरिएबल्स विदाउट नेसेसरली डिटर्मिनिंग कॉज एंड इफेक्ट। जब हम किसी 2 वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक़ को देखते हैं कि एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या असर पड़ता है या एक के कम होने से दूसरे पे क्या असर पड़ता है, ऐसी रिसर्च को कोरिलेशन रिसर्च कहते हैं। हम ये नहीं जानना चाहते कि कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है, हम सिर्फ जानना ये चाहते हैं कि एक के कम होने से या बढ़ने से दूसरे के ऊपर क्या गुजर रही है। डैट इज़ द कोरिलेशन रिसर्च। फॉर एग्जांपल, लिसनिंग टू म्यूज़िक लोअर ब्लड प्रेशर लेवल। क्या म्यूज़िक सुनने से किसी बंदे का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है? अगर होता है तो डैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन रिसर्च। कि हम ये जानना चाहते हैं कि म्यूज़िक से दूसरे ब्लड प्रेशर पे क्या गुजर रही है, वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। डैट इज़ द कोरिलेशन रिसर्च। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कोरिलेशन रिसर्च के एडवांटेजेस क्या होते हैं। कैन कलेक्ट मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी सब्जेक्ट एट वन टाइम। ये एक ही वक्त में बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज इकट्ठा कर सकती है ये वाली रिसर्च। कैन स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल एंड देयर इंटरलेशन। ये एक बहुत ज़्यादा वाइड रेंज पर वेरिएबल्स के दरमियान इंटरलेशन को चेक कर सकती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कोरिलेशन डज नॉट इंडिकेट कॉज एंड इफेक्ट। ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताती। ये नहीं बताती कि एक चीज़ क्यों हो रही है। अगर म्यूज़िक सुनने से ब्लड प्रेशर कम होता है तो वजह क्या है, वजह नहीं बताती। ये बस इतना बताती है कि म्यूज़िक सुनने से ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। बताती है सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक़ को, लेकिन वो ताल्लुक़ क्यों है ये नहीं बताती। अब हम बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जानिब। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च that provide an accurate portrayal of characteristics of a particular individual situation group. Descriptive research also known as statistical research। मैं आपको बात बताऊं कि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है ना, ये बताती है कि कोई भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी खूबियाँ क्या हैं, और ये हमेशा ज़्यादातर क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ को दादोशुमार के साथ किया जाए, उसको लिख के किया जाए और उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाए जाएं, उसकी फ्रिक्वेंसी निकाली जाए। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बिजनेसमैन करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट किस तरह से बिक रही है मार्केट में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च व्हाट का आंसर देती है। व्हाट का, किसका व्हाट का, क्या हो रहा है, इसका आंसर देती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर बिजनेसमैन ये
जानना चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट किस तरह से बिक रही है मार्केट में, कितने लोग उसे खरीद रहे हैं, कौन से लोग खरीद रहे हैं, कैसी लग रही है लोगों को, तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब कर देना। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यही होती है कि बताती है कि कोई चीज़ कितनी फ्रिक्वेंसी में हो रही है, समथिंग किस तरह से हो रही है वो चीज़, तो डैट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जो क्वांटिटेटिव ज़्यादातर होती है और उसको स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी कहते हैं। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं, द पीपल इंडिविजुअल स्टडीड आर अनवेयर टू दे एक्ट नेचुरली और एज दे यूजली डू इन एवरीडे सिचुएशन। लोग ज़्यादातर नहीं जानते कि वो अपनी लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर जानना चाहते हैं कि उनकी जैसे उनके प्रोडक्ट का क्या सूरत हाल है, वो किस तरह से जा रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करके जान सकते हैं, खुद को एनालाइज कर सकते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग दैन क्वान्टिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स। अगर आप क्वान्टिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इतनी महंगी नहीं होती और ना ही इतनी टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसके एडवांटेज ये भी हैं, कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ नोट्स फॉर डिटेल स्टडी। ये आपको लार्ज अमाउंट ऑफ नोट्स भी दस्तियाब कर सकती है डिटेल स्टडी के लिए। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिक्वायर मोर स्किल्स, इसके लिए आपको स्किल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये भी डू नॉट आइडेंटिफाई कॉज बिहाइंड अ फिनोमिना, ये भी आपको वजह नहीं बताती कि अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये नहीं बताती डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसके बाद है इथनोग्राफिक रिसर्च। इथनोग्राफी रिसर्च द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कल्चर थ्रू एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द मेंबर ऑफ द कल्चर। जब आप किसी भी कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस कल्चर के मेंबर्स की इन डेप्थ स्टडी करते हैं। ऐसी स्टडी को इथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं, जिसमें आप लोगों को जानते हैं, पीपल को जानते हैं कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिस्टमेटिक कलेक्शन इसमें आप करते हो, उनके बिहेवियर को देखते हो। इसमें जो डाटा कलेक्ट होता है वो ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स को ऑब्ज़र्व किया जाता है, इंटरव्यू लिए जाते हैं और क्वेश्चनियर पूछे जाते हैं। इसमें किसी भी बंदे के कल्चर के बारे में अगर आपने इन डेप्थ स्टडी करनी है तो उसको हम इथनोग्राफी रिसर्च कहते हैं। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये होता है कि एग्जामिनिंग प्रोबेबिलिटी एंड कैजुअलिटी अमंग सिलेक्टेड वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये लैब बेस होती है और इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मुतालिया किया जाता है कि कॉज जानना चाहते हैं अगर है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है तो आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी पड़ेगी। ये सिस्टमेटिक होती है, कंट्रोल्ड होती है और इसका पर्पस ये होता है कि ये जानना कि प्रोबेबिलिटी एंड कैजुअलिटी अमंग सिलेक्टेड वेरिएबल के दो वेरिएबल्स के दरमियान या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान क्या किस किस्म का रिलेशनशिप है और उसकी वजह क्या है। ये वजह जानना चाहते हैं अगर आप, तो फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके डिसएडवांटेजेस तो ये है कि ये अनएथिकल भी समटाइम होती है, फिजिबिलिटी नहीं होती इसमें, अब ये बहुत आसान नहीं होती। और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि बेस्ट एस्टेब्लिश्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानना चाहते हैं तो फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कीजिए। जैसे आप ये देखना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है तो इम्तहान में वो कामयाब हो जाता है, तो इसकी वजह क्या होती है कि बच्चा ज़्यादा पढ़ता है इसीलिए पास हो गया उसका। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिसर्च आती है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसका नाम ही एक्सप्लोरेटरी है, इसका मतलब है एक्सप्लोर करना, जानना। ये रिसर्च तब की जाती है जब आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन मौजूद है और आपको उस चीज़ के बारे में बहुत कम पता है, तब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। दिस रिसर्च इज़ मीन टू प्रोवाइड डिटेल वेयर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट। ये जो रिसर्च होती है ये इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च कंडक्टेड फॉर अ प्रॉब्लम डैट हैज़ नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड। ठीक है जी, तब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं जब हमें नहीं पता किसी चीज़ के बारे में क्लियरली। अब हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च।
Quantitative research refers to the systematic empirical investigation of any phenomena via statistical, mathematical और computational तकनीक। जब हम किसी भी फिनोमिना के बारे को इस तरह चेक करते हैं कि स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल तकनीक्स का यूज़ करते हैं, हम अदाद-ओ-शुमार यूज़ करते हैं, तो ऐसी रिसर्च को क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, जिसमें हम एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ऐसी रिसर्च क्या कहलाती है? क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च अलाउ द रिसर्चर टू मेजर एंड एनालाइज डाटा। ठीक है जी। द रिसर्चर इज़ मोर ऑब्जेक्टिव अबाउट द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च। ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अ लार्ज सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन मस्ट बी स्टडीड फॉर मोर एक्यूरेट रिजल्ट। ये कहता है कि डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत बड़ा सैम्पल जो है उसके लिए इतना अहम नहीं है, क्योंकि इसमें हमें क्वालिटेटिव रिसर्च को भी जो है ऐड करना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो क्या करती है? डीलिंग विद फिनोमिना डैट आर डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई मैथमेटिकली सच एज बिलीव्स, मीनिंग्स, एट्रीब्यूट्स एंड सिंबल्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मैथमेटिक्स या स्टैटिकल मेथड्स का यूज़ करके उसको नहीं कर सकते, मैथ का यूज़ करके उसको नहीं कर सकते। आपको बिलीव्स को जानना हो, कल्चर को जानना हो, मीनिंग्स को जानना हो, एट्रीब्यूट्स को जानना हो, तो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च को करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, आपको उन चीज़ों को महसूस करना पड़ेगा। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ डिफरेंट थिंग। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि नॉट एवरीथिंग कैन बी क्वांटिफाइड और क्वांटिफाइड ईजीली। हर चीज़ जो है वो क्वांटिफाइड नहीं हो सकती, इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प करती है वहाँ पे जहाँ आप किसी चीज़ को क्वांटिफाइड ना कर सकें। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस ये भी हैं कि इट एनेबल मोर कम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन एक्सपीरियंस टू बी स्टडीड। ये आप किसी बंदे का एक्सपीरियंस भी समझने में हेल्प करती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ लिंग्विस्टिक डाटा। आप रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी नहीं देख सकते इसके ज़रिए। जितनी भी रिसर्च होती हैं इस दुनिया में वो तमाम की तमाम रिसर्चेज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 ग्रुप में क्लासिफाइड हो सकती हैं, या तो क्वालिटेटिव या तो क्वांटिटेटिव, या दोनों में, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, जिसको हम मिक्स्ड मेथड ऑफ रिसर्च कहते हैं। किसी रिसर्च में अगर दोनों को यूज़ कर लिया जाए, क्वालिटेटिव को भी और क्वांटिटेटिव को भी, तो हम उस रिसर्च को मिक्स्ड मेथड रिसर्च कहते हैं। तो सिर्फ लेकिन ये 2 ही मेथड हैं जिनको हम किसी भी रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ हिस्टोरिकल रिसर्च को बयान कर दूं। हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग एनालिसिस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड इन द रिमोट ऑफ रिसेंट पास्ट। कोई चीज़ जो पास्ट में होती है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप उसको एनालिसिस करना चाहते हैं, उस इवेंट को जो पास्ट में हुआ, तो ऐसी रिसर्च को हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये आइडेंटिफाई नहीं करती कॉज ऑफ प्रॉब्लम। अगर कुछ हुआ है पीछे तो वो क्यों हुआ था, और ये बहुत मुश्किल है इसको करना। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।